हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मेरा प्रीवियस वीडियो सब पसंद आया होगा और जो एस्पिरेंट्स हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मेरे जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं जिस जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर मैं बना रहा हूँ वो आप लोग को हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम का कोई क्वेरीज होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका मैं फ्रूटफुल आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है डिस्कशन ऑन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स हम लोग स्पर्म्स एंड ओवम को गैमेट्स कहा जाता है। तो आज हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ स्पर्म्स में ये क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और इसमें एक हेड रहता है, एक नेक, मिडल पीस एंड टेल। जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है जो स्पर्म के पूरे बॉडी को एनवेलप करके रहता है। तो स्पर्म्स में क्या रहता है, एक हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल और सारा बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है। तो हेड, द स्पर्म्स के हेड में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको एक्रोसोम कहा जाता है। तो एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स रहते हैं और ये फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम में ये बहुत ही हेल्प करते हैं। तो एक्रोसोम में क्या क्या रहता है, हाइलोरोनिडेज एंड एक्रोसिन, ये दोनों एंजाइम्स रहते हैं और ये स्पर्म को हेल्प करते हैं ताकि ये जोना पेलोसिडल लेयर को पेनिट्रेट कर सके ओवम का और साइटोप्लाज्म ओवम तक पहुँचे, सो दैट द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम कैन फ्यूज टुगेदर। मीन्स जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और ओवम का जो न्यूक्लियस है ये दोनों को कॉन्जॉइंट हो सके व फ्यूज हो सके। ये दोनों एंजाइम हाइलोरोनिडेज एंड एक्रोसिन ये स्पर्म्स को हेल्प करता है ताकि ये जोना पेलोसिडा जो लेयर है ओवम का उसको पेनिट्रेट करके एंटर में साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में घुस जाए और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है और ओवम का जो न्यूक्लियस है ये दोनों ये एनास्टोमोसिस पर फ्यूज हो जाए। तो नेक्स्ट है मिडल पीस। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ये स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सो दैट फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म मोटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्पर्म्स के लिए, क्योंकि स्पर्म मोटिलिटी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है। तो स्पाइरल शेप स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया रहता है आपका मिडल पीस में और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट है, हाँ, यहाँ एक क्वेश्चनरी मैंने तैयार किया है कि ड्यूरिंग कोइटस हाउ मच स्पर्म्स डज अ मेल इजैकुलेट। ड्यूरिंग कोइटस में मेल कितने परिमाण में स्पर्म इजैकुलेट करता है। 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट करता है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% ऑफ द स्पर्म्स शुड हैव अ नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% तो स्पर्म्स हैं उनका नॉर्मल शेप एंड साइज रहना पड़ता है और 40% ऑफ द स्पर्म्स में विगोरस मोटिलिटी रहना पड़ेगा। और जो स्पर्म्स हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर चुका है। और जो सिक्रीशंस हैं एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट का जो आपका सिक्रीशंस हैं वो स्पर्म्स के मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स के लिए हाईली एसेंशियल है। देन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सीमेन। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सीमेन में क्या क्या रहता है, इसमें साइट्रिक एसिड रहता है, एमिनो एसिड रहता है, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, एंजाइम, फॉस्फोरिल कोलाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, पोटासियम, जिंक एंड स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है, दीज आर द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सीमेन और इसका नॉर्मल पीएच है 7.2 to 8 अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन 2010।
और जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स हैं, इसको टेस्टिकुलर हार्मोन जो एंड्रोजन है उसको ये कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट है हम लोग ओवम का जो एनाटॉमी है। ओवम क्या है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल और इसका डायमीटर है 120 माइक्रोमीटर और इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस रहता है, वो साइटोप्लाज्म से कवर रहता है। जो ऊसाइड न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियोलस को जर्मिनल वेसिकल एंड जर्मिनल डिस्क भी कहा जाता है और द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम को ऊप्लाज्म कहा जाता है। द ऊप्लाज्म क्या है, एक इज एनक्लोज्ड बाय अ पेरिफेरल लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इट हैज मेनी माइक्रोविलाई एंड माइक्रोविलाई इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अच्छा, जो ह्यूमन ओवम है इसके 3 लेयर्स होते हैं। एक इनर थिन व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन रहता है, एक मिडिल जोना पेलोसिडा रहता है और एक आउटर कोरोना रेडिएटा है। दिस इज द आज हम लोग ने यही एनाटॉमी ऑफ द गैमेट्स हम लोग डिस्कस कर लिए। आई होप कि जो आपके मन में जो भी क्वेरीज हैं वो आप लोग को ये स्लाइड्स देखने से आपको क्लियर हो जाएगा और इसमें मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिया है ताकि आप लोग को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो ये स्लाइड्स देखने के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो एक्सपीरियंस हैं जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।